हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीसीए का बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर चुके हैं। इसका सिलेबस का वीडियो आपको मिल गया होगा, आपने सिलेबस से देख लिया होगा अपने अपने यूनिवर्सिटी का। अब हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये हमारा एक तरह से पहला यूनिट है। पहला यूनिट इन द सेंस कि मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नंबर गेनिंग सब्जेक्ट, नंबर गेनिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सिलेबस आपने मैच किया होगा, नहीं किया है तो उसमें मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। और ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जिसमें हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी है ना। आपने सबने पहले भी देख लिया होगा इन सब चीजों को, तो हमने क्या क्या पढ़ना होता है सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें हमको हमको एक्चुअल में शुरुआत कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग डेफिनेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन एंड फिर बाकी सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग सेकंड यूनिट पे जाएंगे, सेकंड यूनिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारी वीडियोस, कंप्लीट वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके लिए इससे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये सारे आप लोगों के लिए है, तो इसको मन से पढ़िए और अपने यूनिवर्सिटी का बढ़िया से बढ़िया नंबर उसमें पाइए और बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट लेके मस्त कमाइए बढ़िया एकदम, है ना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की शुरुआत करते हैं हम लोग डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहली चीज देख लो, इसमें हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं एंड ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस। ये तीन चीजें आज हम ट्राई करते हैं, ये कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई फिर बिना देरी के शुरू कर देते हैं। इसको जहां समझ में नहीं आया बता देना। बाकी बात रही लाइव जो नोट्स है, तो लाइव नोट्स के लिए न्यूटन्स अड्डा ऑफिशियल आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। भाई कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारा शुरू होगा डेफिनेशन के साथ। अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन भैया थ्योरी लिखी हुई है। डेफिनेशन में तो थ्योरी लिखी हुई है। अब थ्योरीज को पढ़ते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। अच्छा, ज्यादा जूम हो गया क्या? रुके लो 1 मिनट। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। बहुत चीजें बेसिकली इसको हम समझते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज को छोड़कर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि समझ में आ जाए। करना क्या है आपको, आपके सामने एलिमेंट्स दिए रहेंगे। उन सारे एलिमेंट्स को, सारे के सारे जो भी एलिमेंट रहेंगे, उन सभी एलिमेंट्स को आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रख देना है। मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल में उन सारे एलिमेंट्स को पुट कर देना है, रख देना है। तो जो अरेंजमेंट बनता है, उस अरेंजमेंट में आपको रो भी दिखेगा, कॉलम भी दिखेगा। मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे आपको रोज फाइंड आउट करना है, कैसे आपको कॉलम फाइंड आउट करना है। फिलहाल बस इतना याद रखिए, जब एलिमेंट्स को हम लोग एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वही हमारा बन जाता है मैट्रिक्स। क्या बन जाता है भैया? मैट्रिक्स, ठीक है ना। कहीं आपसे इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपके नॉर्मल आपके नॉलेज के लिए है। मैट्रिक्स क्या होता है, जब एलिमेंट्स को हम लोग रोज एंड कॉलम्स में पुट करके एक रेक्टेंगुलर एक शेप दे देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल मस्त ध्यान से देखते जाओ। जैसे मान लो मेरे पास कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज करो 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लो ये मेरे पास एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट को मुझे क्या करना है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रखना है, रेक्टेंगल बना के रखना है। तो रेक्टेंगल बनाने का तरीका, कई सारे तरीके हो सकते हैं इनको रखने का। जैसे 1 2 3 4, मान लो मैं 4 एलिमेंट ले रहा हूँ, मतलब ये एलिमेंट्स है, इनमें से मैं कुछ भी एलिमेंट ले सकता हूँ, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 एलिमेंट मैंने लिए, 4 एलिमेंट्स मैंने एक बनाया, क्या? एक रेक्टेंगल बनाया। एक रेक्टेंगल का शेप बनाया, उस रेक्टेंगल के शेप में मैंने एलिमेंट्स को सजा के रख दी। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा एक प्रकार का मैट्रिक्स। सेकंड थिंग, किसी के बच्चे को भाई सोचे अगर कि भाई मान लो कि इसको ऐसे रख दें, अगर इसको अगर इसको हम ऐसे, अरे भैया क्या, अगर ऐसे कोई बच्चा कहे कि सर अगर इसको हम ऐसे रख दें, रेक्टेंगल तो अभी भी है, अब रख दीजिए इसको 1 2 3 4, अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? कहो नहीं भैया अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए और एलिमेंट्स को अब रख दो, बस वही क्या बन जाएगा? आपका मैट्रिक्स। इसलिए ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पूछता उछता है नहीं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई मतलब नहीं है। बस आपके नॉलेज के लिए है कि भाई रेक्टेंगल रहेगा और रेक्टेंगल में एलिमेंट्स को हम सजा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? चलिए आगे चलते हैं। और आगे हम देखने वाले हैं क्या चीज, आगे आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्यों? पहले बात तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि आपको समझने में बड़ा मजा आ जाएगा, और मजा इस तरह से आ जाएगा कि आपको एक ही बार में सब याद हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज है। और देखो कुछ तो ऐसे हैं जिनमें नाम में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर रो मैट्रिक्स। क्या लिखा है भैया? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या भैया? जो ऐसे मैट्रिक्स जो बहुत रोता हो, ऐसे मैट्रिक्स जो बहुत रोता हो, उसे रो मैट्रिक्स कह देंगे ना। देखो
रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स जानना है अगर आपको, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहले वही बता देते हैं भाई। देखो मान लो एक मेरे पास मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। एक मेरे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं इसको क्रिएट कर दे रहा हूं, और यहां पे मैं रख ले रहा हूं मान लो 2 4 9 8, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है ना। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रखा हुआ है। अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अब देखोगे ध्यान से यहाँ पे, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, आपको मिलेगा रो। क्या मिलेगा भैया, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, लेफ्ट टू राइट गए एक रो मिला, फिर देखो फिर रास्ता मिल रहा है, फिर मिल जाएगा, ये भी रो ये भी रो, इसका नाम रो नंबर 1, इसका रो नंबर। तो किसी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम कैसे फाइंड आउट करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मिलेगा रो। अगर हम ऊपर से नीचे आए तब क्या मिलेगा भैया, ध्यान रखो, अगर आप अप टू डाउन आओ, अप टू डाउन, अगर ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो आपको मिलेगा कॉलम। क्या मिलेगा, ऐसे। फिर अप टू डाउन आओगे, कॉलम नंबर 1, अप टू डाउन कॉलम नंबर 2, अप टू डाउन कॉलम नंबर 3। समझ में आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स में आपको नंबर एंड सॉरी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितने रो हैं कितने कॉलम है। क्या तरीका भैया, लेफ्ट टू राइट जाओगे रो मिलेगा, अप टू डाउन आओगे कॉलम मिलेगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बस ये याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रो मिलेगा, और राइट टू लेफ्ट आने, सॉरी अप टू डाउन आने पे कॉलम। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एलिमेंट है 2 -3 4 6 8 2 9 6 5। एलिमेंट से कुछ भी रख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए समझ लीजिए बस, मेन काम आपको समझने का इसमें। आप अब ध्यान से देखो, अगर अगर देखो ध्यान से, अगर आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है तो करना कुछ नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अपने मिलेगा रो। तो ये पहला रो हो गया, लेफ्ट टू राइट जाना है, सेकंड रो हो गया, फिर एक और दिख रहा है, एक और पे चले जाओ, लेफ्ट टू राइट, कितना हो गया। यानी इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में रो कितने हैं, रो कितने हैं भैया, आप क्या होगे, कॉलम फाइंड आउट करते हैं। कॉलम फाइंड आउट करने के लिए क्या है, सिंपल फंडा, आपको क्या करना है भैया, ऊपर से नीचे की, अप टू डाउन, अप टू डाउन। देखो एक बार आए कॉलम नंबर 1, अप टू डाउन सेकंड टाइम आए कॉलम नंबर 2, अप टू डाउन कॉलम नंबर 3। कितने कॉलम हो गए, चलोगे फाइंड आउट ना, कितने रो हैं कितने कॉलम है मैट्रिक्स में, फाइंड आउट करना आ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको रो मैट्रिक्स होता क्या है। देखो जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है रो मैट्रिक्स, क्या लिखा है भैया, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, याद रखना, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितना हो 1। लिख दे रहा हूं ताकि ये लाइव नोट्स आपके पास जाएगा तो आपको काम आएगा, लिख दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा 1, कॉलम कितना होगा फिर, तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम नॉट डिफाइंड, या फिर ग्रेटर देन 1 कर सकते हो आप, ऐसे ग्रेटर देन या इक्वल, या तो एक के बराबर हो जो कोई दिक्कत नहीं है, एक से बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस रो कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, रो कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स में एक केवल एक रो है, कॉलम चाहे 3 हो 4 हो 12 20 50 कितने भी, मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर केवल एक ही रो है उस वाले मैट्रिक्स में तो उस प्रकार का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ये थ्योरेटिकल हो गया, मैथ्स में थ्योरी का क्या काम, चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है में केवल एक ही रो हो। देखो ध्यान से, अगर मैं कुछ ऐसे एलिमेंट बना दूं 2 2 3 एंड 7, मेरे पास 2 3 एंड 7, 2 3 एंड 7, ये मैंने एलिमेंट रख दिया एक मैट्रिक्स में, ठीक है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखो और बताओ कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो फंडा वही है, सिंपल सा, अगर आप लेफ्ट टू राइट आओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको मिलेगा रो, क्या मिलेगा, कितने रो है भैया, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम के लिए देखो 1 2 3, कॉलम कितने हैं 3 1 2। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज आप कह दोगे 1 है,
नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। हमें केवल मतलब किससे है? नंबर ऑफ रोज से। अगर नंबर ऑफ रो 1 है तो इस प्रकार का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। प्रकार का मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स। चलो भैया, अब कॉलम मैट्रिक्स को भी ध्यान से देख लो। अब ये आपके लिए एकदम हलवा हो गया। कैसे? रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना? इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो? कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए यहाँ पे? आप कह दोगे 1। तो फिर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? कह दोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब या तो एक के बराबर हो जाए, एक से बड़ा हो जाए। ठीक है, या तो एक के बराबर हो जाए या फिर एक से बड़ा हो जाए। मतलब कॉलम एक होना चाहिए, रो भले कितना भी हो जाए। चलो भैया देख लेते हैं कैसे, कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल बनाता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स, एक रेक्टेंगुलर एरे, और इसमें हम लोग रखने एलिमेंट रो 7। वही 2 3 7 हमने यहाँ पे रख दी। अभी सिचुएशन में देखोगे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? सबको पता है भैया कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट क्या मिलेगा? लेफ्ट टू राइट रो नंबर 1, लेफ्ट टू राइट रो नंबर 2, लेफ्ट से राइट रो नंबर 3। कितने रो हैं इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है। अब पूछे अगर कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम के लिए क्या करोगे भैया? अप टू डाउन है कॉलम नंबर 1, और भी है क्या? नहीं है ना? तो कॉलम कितने हो गए इसमें? 1। कॉलम कितने हो गए? 1। इसका मतलब नंबर ऑफ रो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कॉलम 1 होना चाहिए। अगर कॉलम 1 है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कॉलम 1 है, इट मींस वो कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितना भी हो। रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जिसमें केवल एक रो हो, कितना भी कॉलम हो। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। कॉलम है तो कॉलम 1 होना चाहिए, रो मैट्रिक्स है तो रो 1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट देखो यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, तो आपके सामने दिख रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें एक रेक्टेंगल मिलेगा, और उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रेक्टेंगल मिलने का क्या मतलब होता है? सिंपल सा फंडा है, आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, ध्यान से देखो, कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, एकदम सिंपल है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, उसे क्या कह दोगे? रेक्टेंगुलर। क्या कह दोगे? रेक्टेंगुलर। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। जैसे लिखा है 2 3 4 9 -3 0। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखोगे ध्यान से, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कैसे देखेंगे? देखो, सबको पता है यार, बच्चों को पता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे रो मिलेगा, लेफ्ट टू राइट रो मिल गया। एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के लिए ये भी बच्चों को पता है, अप टू डाउन आइए सर, अप टू डाउन कॉलम नंबर 1, अप डाउन कॉलम नंबर 2, अप टू डाउन कॉलम नंबर, रो तो 2 है, कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो देखो कॉलम 3 है, रो 2 है, इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं। अब जो रो और कॉलम में आपस में दुश्मनी हो जाए, दोनों बराबर ना रहे, तो इस प्रकार का बनने वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आ गया होगा क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलो भैया, अच्छा किस सबके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर दोनों बराबर हो जाए तो? कट करो, आगे बढ़ो। अगर दोनों बराबर हो जाए तो, अगर दोनों बराबर हो जाए तब क्या हो? अरे रे रे, ये क्या टाइप किया हुआ है भाई, फिर से लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर से पढ़ा दें? समझ गए होगे यार, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, इसका मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो जाए, आजा मालिक, चलो, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो इस प्रकार का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आपको पता है, अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों बराबर हो जाए, है ना, अगर लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इस शेप को हम क्या बोल देते हैं? स्क्वायर बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। और जब इक्वल ना हो तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चलो, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। सब थियोरेटिकल हो गया, मजा नहीं आ रहा, मैथ्स का है, बिना एग्जाम्पल मजे नहीं आए। ये एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लो, देखो ये मेरे पास हो गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में मैं क्या रखूं? एलिमेंट्स रख दो भैया। क्या किया है? 2 3 4 6 9 8
0 1 -5। ठीक है, अब इस एलिमेंट को ध्यान से, सॉरी इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, कितने रो है कितने कॉलम है, कितने रो है कितने कॉलम है, कितने रो है कितने कॉलम है। देखो लेफ्ट टू राइट रो नंबर 1, लेफ्ट टू राइट रो नंबर 2, लेफ्ट से राइट रो नंबर 3 रो है। रो एंड कॉलम निकालने में गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम बेसिक चल रहा हूँ मैं मैट्रिक्स का, ठीक है ना। जिस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उसको भी पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है भैया वो छोड़ दे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अप टू डाउन आओगे, कॉलम नंबर 1, अप टू डाउन कॉलम नंबर 2, अप टू डाउन कॉलम नंबर 3। ध्यान से देखो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इस प्रकार का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बायोलॉजी उनका बैकग्राउंड रहा होगा, उनके लिए एक रामबाण कह लीजिए, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एकदम स्टार्टिंग से है, मैट्रिक्स का स्टार्टिंग इधर से चलता है, ठीक है ना। चलो भैया, तो आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये सेव करने में सेव हो जाएगा क्या, ये सेव हो गया, आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए, तो भैया जान दो आगे। तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर दोनों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब भैया इसमें पहले प्रश्न उठता है डायगोनल क्या होता है, आपने डायगोनल तो बताया ही नहीं। अरे भैया गलती हो गई, अभी बता दे रहे हैं, अभी जस्ट बता दे रहे हैं। ध्यान से देखो डायगोनल क्या होता है। आपके सामने मैट्रिक्स दिख रहा था ना, मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल बनेगा, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये आपके सामने मैट्रिक्स, अरे 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 चल रही, ये ये आपके सामने देखो बनने वाला है मैट्रिक्स। ये देखो बन गया मैट्रिक्स 2 2 3, अरे 4 6 1 0 -1 2 8, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से आप ध्यान से वैसे देख ही रहे होगे, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो ऐसे कर दे रहा हूँ मैंने, R1 हो गया, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, 3 है भैया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, आप क्या कह दोगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, 3 कॉलम है 3 रो है, इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद कर लेना। अब देखो ध्यान से, जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा, जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले वाले भाई साहब को पकड़ना और इनको तिरछे एकदम काट देना, ठीक है। पहले वाले भाई साहब पकड़ना, तिरछे एकदम कट कर देना, जो बनेगा, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। और इसके जो एलिमेंट बैठे हुए हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डायगोनल, एलिमेंट ऑफ डायगोनल। ये भी क्या बता रहा हूं मैं, छोटी मोटी कोई बात नहीं, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। बड़ी गर्मी है भाई, चलो एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर, डायगोनल समझ में आ गया, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले को पकड़ो फिर से कट कर दो, तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सब डायगोनल है, ठीक है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखो, आपके सामने कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया हो, कोई भी एक मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स की एक कंडीशन हो, केवल केवल एक कंडीशन हो, क्या, कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट रखा हो, 2 3 7 कोई भी एलिमेंट रखा हो, ठीक है, बाकी के सारे क्या होने चाहिए, बाकी सारे के सारे 0। तो इस प्रकार से बना हुआ मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर सुन लो, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल भी रहेगा, तो डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सब अगर 0 हो जाते हैं तो इस प्रकार का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। कितना आसान है ना, आसान है ना। अभी आगे बहुत सारे आसान आसान चीजें भी आएंगी, बहुत आसान आएंगी, और कुछ कुछ ऐसी भी आएंगी जो आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, समझ लो क्या मजा आएगा उसमें। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें डायगोनल होगा, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0 हो जाए, ठीक, केवल ये 3 ही हीरो रहे, बाकी सब 0 हो जाते, इस प्रकार का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहेगा, स्केलर मैट्रिक्स कहेगा कि भैया मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दो, मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि भैया डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 0 0 0 0 0। और डायगोनल पे
सेम टू सेम एक ही नंबर होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? कोई जरूरत नहीं है इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? इक्वल हो, ना हो, बराबर हो या फिर अलग अलग हो, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? केवल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब के सब जीरो हो जाए। और स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि सेम डायगोनल मैट्रिक्स ही मुझे चाहिए। मतलब क्या कि आपको डायगोनल के एलिमेंट छोड़कर बाकी सब जीरो चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पे कि डायगोनल पे बैठा हुआ एक एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम रहेगा तो इस प्रकार का मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? और एग्जाम्पल ले लें? अगर एग्जाम्पल क्या करना है, सिंपल सा एग्जाम्पल है यार। देखो एक खुद से ही बनाओ, तुम लोग ऐसे बनाओ, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर रखो। एक काम करते थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तब बड़ा बनाते हैं, अब तक 3 क्रॉस 3 3 3 तब बड़ा लेते हैं, है? 4 एलिमेंट रखते हैं, 1 2 9 3 4 3 1 7 7 2 1 चलो चलो 3 1 -2 7 बना। अगर पहले देखा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो क्या कहेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या पॉसिबल होता है कि भैया जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, ठीक है? तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें रो हैं, 1 2 3 4, 4 ही कॉलम। तो मतलब पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो उसके डायगोनल में बैठे हुए एलिमेंट यानी पहले को पकड़ो, तिरछे कट करते हुए लेके आ जाओ, तिरछा कट करते हुए लेके आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? डायगोनल। और डायगोनल पर बैठे हुए सारे एलिमेंट है, ठीक है ना? तो डायगोनल में बैठे हुए सारे एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या कर देना है आपको, ठीक है? और साथ ही साथ डायगोनल में बैठा हुआ हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम टू सेम। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या वही वही है? बड़ा वाला मैट्रिक्स है, बड़ा वाला मैट्रिक्स है, रखना एलिमेंट। देखो यहाँ हो गया 2, 2 तो हो गया था ना भाई, 9 9 0 2 0 9 0 0 फिर 9 0 फिर 0 0 0। ध्यान से देखो, अगर इस वाले मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? डायगोनल पे जो एलिमेंट बैठे हुए हैं, जो डायगोनल पे बैठे हुए एलिमेंट हैं, ये क्या है? देखो ध्यान से, ये सब के सब सेम है, 9 9 9 9 सबके सेम है। और इसके अलावा बाकी सब क्या है? जीरो। तो जब डायगोनल में बैठा हुआ है हर एक एलिमेंट बराबर हो, बाकी सब जीरो हो जाए, इस प्रकार का मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं आगे। देखो छोटी मोटी चीजें, इनको तो समझ में आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है? आइडेंटिटी भैया देखो, अपनी आइडेंटिटी कैसे देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि आप डायगोनल मैट्रिक्स रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? आप स्केलर मैट्रिक्स रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम कर देना, बस केवल एक काम कर देना, एक काम कर देना, क्या क्या कर देना कि जो आपने यहाँ पर जो आपने स्केलर में सबको सेम 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 रखा था ना, हमें भी सेम कर देना। बस एलिमेंट में 1 रख देना, 1 1 1, और बाकी सब क्या कर देना? 0। बाकी सब क्या कर देना? 0। इस प्रकार का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में इनको छोड़कर बाकी सब क्या हो गए थे? 0 हो गए थे, ठीक है? स्केलर में क्या हो गया था? इनको छोड़कर बाकी सब 0 तो थे, बाकी ये तीनों के तीनों सेम थे, ठीक है? तो वो हो गया स्केलर। आइडेंटिटी क्या कहता है? सेम होना चाहिए। अगर 1 1 1 हो जाएगा तब तो आइडेंटिटी, 1 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हो जाएगा स्केलर। बहुत आसान, बहुत बढ़िया, प्यारा है। नेक्स्ट, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स कहता है हम घुसा गए हैं। ये कहता है हम घुसा गए हैं। अब जब देखो तब डायगोनल को छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दे रहे हो। एक काम कर दो, एक काम कर दो, आप सबको जीरो कर दो। हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हम जा रहे हैं घर। तो 1 2 3 4 5 यानी डायगोनल के एलिमेंट भी अगर जीरो हो जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स है। इस प्रकार का मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सा एकदम फंडा है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ये था आपके सामने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद फिर चालू हो जाता है अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको समझते हैं, बहुत ही प्यारा है। देखिएगा, मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन वो टाइप्स नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है? और उन सारी प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी के हिसाब से भी पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, कोई परेशान मत होइएगा। अभी केवल जितना बता रहे हैं उतना बस आप पढ़ते जाइए, आगे सारा मैं कवर करवाने वाला, ठीक है? अभी देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर आपको रो एंड कॉलम निकालने आ गया ना, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके लिए हलवा है। क्या है? हलवा है। कैसे भैया? देखो ध्यान से, रो ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, नंबर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर मैट्रिक्स कहता है एक आप मैट्रिक्स बनाओ, एक आप मैट्रिक्स बनाओ। और बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक और बना लेते हैं, और बना ले, चलो और बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, और बना लेते हैं, और बना ले, और बना लेते हैं, चलो और बना लिए एग्जांपल के लिए। एलिमेंट रख देते हैं, एलिमेंट रख देते हैं, एलिमेंट एलिमेंट 1 2 4 6 8 1 1 4 2 2 3 1 1 2 3 4 6 2 2 -1 0 2 3 4 6। यहाँ देखो अगर 2 1 4 0 क्या होगा मेरे ख्याल से? तो ओ, कोई बात नहीं, फिर देखो, हमारे पास हमारी मैट्रिक्स है, हमारे पास ये है, दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लो इधर कहीं, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो इधर कहीं, बस 2 3 में समझ जाओगे आप, पर्याप्त है आप, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है और क्या बताता है एक्चुअली। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएगा आपको, इन्फॉर्मेशन देगा कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम है। फिर सुन लेना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो ये बताएगा कि उस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम है। कैसे? जैसे यहाँ मैंने एलिमेंट रख दिया, मान लो एलिमेंट रख दिया, मान लो 2 9 8 0 1 माइनस, एलिमेंट ले लेता हूँ समझने के लिए, और यहाँ मैंने मान लो रख लिया, मैंने यहाँ रख लिया मैंने 1 4, ठीक है। इसमें हमने रख दिया मान लो -1 2 3 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर अगर इसमें आपको देखना हो कि कितने रो कितने कॉलम है, कितने रो कितने कॉलम है, तो पहले वाले में देखोगे अगर, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक हो गया यानी R1, दूसरा ये रहा यानी कि R2, और तीसरा यहाँ पे मतलब कि R3। का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं, आप कहोगे 3। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम देखो 1, क्या हो गया 2, क्या हो गया 3। कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। सेकंड वाले को देखो, भी समझे रहो, बस आराम से समझते रहो। पहले वाले में रो कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो कितने हैं 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं भैया, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम अप टू डाउन आओ, अप टू डाउन एक मिलेगा, कॉलम कितने हो गए 5। इसमें ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, ये इधर से 5 करवाओगे एक रो है, रो नंबर 1, और कोई रो तो है नहीं, केवल एक ही रो है। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कॉलम देखो, कॉलम नंबर 1, यहाँ कॉलम नंबर 2, यहाँ हो जाएगा कॉलम नंबर 3, यहाँ कॉलम नंबर 4। तो जैसे ही आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ गया, तो आपको आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने आ जाएगा। कैसे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स में करना कुछ नहीं होता है, पहले लिख दो रो, फिर क्रॉस का साइन, फिर लिख दो कॉलम। ध्यान रहे, क्रॉस का साइन का मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस का साइन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने, रो कितने हैं 3, तो 3 रो हो गए, कॉलम कितने हैं वो भी 3, 3/3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3 या 3 क्रॉस 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 या 3/3 इसका क्या हो गया ऑर्डर, किसका, नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो ए नाम है इस मैट्रिक्स का, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। फिर बी का ऑर्डर कितना होगा, देखो बी में रो कितने हैं 4, तो यहाँ लिख दो 4, कॉलम कितने हैं 1, तो लिख दो 1, तो 4 क्रॉस ए या 4/1, ये क्या हो गया 4 क्रॉस 1, ये क्या हो गया इसका ऑर्डर, किसका, इसका। मान लेते इसका नाम बी, तो बी का ऑर्डर कितना हो गया 4 क्रॉस, ठीक है। कितना होगा, मान लो सी हमारे पास, तो उसका देखो नंबर ऑफ रो कितना है 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो 1 क्रॉस 4। ध्यान रहे, ध्यान रहे, 4 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 4 सेम नहीं है, अलग अलग है ना। ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि इस वाले मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या बता रहा है 4 रो है 1 कॉलम है, इसमें क्या बता रहा है एक ही रो है और 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली बताता क्या है हम लोगों को कि उस मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है, ठीक है ना। अब जो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं, तो बताओ भैया, एक मैट्रिक्स हमारे पास M है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3 क्रॉस 6, ठीक है, 3 क्रॉस 6, इसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। एक नंबर मान पूछ लिया कि भैया एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का है,
3x6 के ऑर्डर का है। और बताओ इसमें कितने रो कितने कॉलम, तो क्या कह दोगे आप, पहला हमेशा बताएगा रो के बारे में और दूसरा हमेशा बताएगा कॉलम के बारे में। रो हो जाएंगे उस मैट्रिक्स में 3, कॉलम कितने हो जाएंगे 6। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा टोटल, कि इसमें 3 रो हैं 6 क्या है कॉलम। तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मे भी ज्यादा स्पीड से तो मैं नहीं चल रहा हूँ, बहुत बहुत आसान है, इसको कवर करना बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। चलिए परेशान मत होइए, जब जो दिक्कत आए, जहां भी दिक्कत आए बताइएगा, तो अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसको सुधार कर लिया जाएगा, बता देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखोगे लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन यानी कि जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं हम लोग, कैसे, प्लस माइनस आता है ना, जोड़ने आता है ना, 2 + 2 4 पता है ना, 4 + 3 7 पता है ना, बस। कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भैया, कंडीशन ये है भैया कि जो दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स जोड़ने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है जोड़ने के लिए, मिनिमम 2 की। यानी कि जो आपको दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे उनका ऑर्डर सेम होना, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहले वाले में 3 रो है, दूसरे में भी 3 होना चाहिए, अगर इसमें 4 कॉलम है तो इसमें भी 4 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर एडिशन कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से, जैसे ए हमारे पास लिखा हुआ है, ए हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए हमारे पास में, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स में ध्यान से देखो अगर, तो एलिमेंट रखा हुआ है 2 4 6 1 -1 0 2 -4, ठीक है। इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 3x3, 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या कंडीशन है कि भैया इनको भी 3x3 का ही रहना पड़ेगा, तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। बराबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऊपर तो है। क्या रख देंगे, एलिमेंट रख देते हैं, मान लो 1 2 6 0 1 -2 2 3, दिख रहा है ये वाला एबिलिटी, हाँ ठीक है, ओके। ट्राई करते हैं, वो थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, आपको करना है a + b, क्या करना है, a प्लस, दोनों को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो करना क्या होगा, सिंपल, वो देखो ध्यान से, अगर जिस ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स है, ऐड करने के लिए सेकंड का भी उतना ही होना जरूरी है, और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम इसी ऑर्डर का होगा। तो अगर 3x3 का दोनों मैट्रिक्स है तो ऐड करने पर भी आपके सामने 3x3 के ऑर्डर का है मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन होंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो उसको देखने के लिए देखो ध्यान से, करना क्या होगा, करना क्या होगा, पहले वाले को पकड़ो, पहले वाले से ऐड करो, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 2 और 1 2 और 1, फिर सेकंड वाले को पकड़ो, सेकंड वाले से ऐड कर दो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, फिर तीसरे वाले तो पकड़ो, 4 और 6 मिलकर हो जाएंगे 10, हो गए, पहला रो मिल गया। अब सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाले, सेकंड 6 है, यहाँ सेकंड में 0 है, 6 में 0 को ऐड करोगे तो फिर 1 है और 1 है, 1 में 1 ऐड करो तो 2 आ जाएगा, फिर -1 है -2 है, ऐड करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 है और 2 है, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 रहेगा, फिर 2 है और 3 है, 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5 हो गए, फिर -4 और -6 मिलके माइनस का, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपके सामने ये है। मेरे ख्याल से एडिशन में भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत आसान सी चीजें हैं। दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्सों के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का जिस ऑर्डर का पहला होगा उसी ऑर्डर का दूसरा भी होगा, तब बनने वाला रिजल्टेंट भी सेम उसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। और एलिमेंट्स कैसे होंगे, पहले वाले को पहले जोड़ो, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो सेकंड रो में भी सेम काम, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे से तीसरे, है ना। इस तरह से अगर आप ऐड करते हो तो आपका एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो एक हमारे पास ये मैट्रिक्स P इक्वल्स टू का मैट्रिक्स है, एलिमेंट लिख दे रहे हैं, का एलिमेंट 2 1 4, ठीक है। इसमें रो कितने हैं, 1 2
3, इसमें 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? केवल अप डाउन हो 1, तो कॉलम कितने हो गए? 1। तो बनने वाला आपके पास सेकंड मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 1 का ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, एलिमेंट रख देते हैं, मान लो 2 1 4 अपने ऊपर कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों सेम सेम ऑर्डर के हैं, तो जब दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने पर भी सेम ही एक मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होंगे उसको देखो, आपको बताना बहुत आसान हो गया होगा। अब 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 का ही मिल के आएगा। पहले वाले को पहले से ऐड करोगे, 2 में 2 ऐड किया आपने, 4 आ गए। 1 में 1 ऐड किया आपने, 2 हो गया। 4 में आपने 4 ऐड किया तो 8 आ गया। दोनों सेम मैट्रिक्स है क्या? ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, तो इसको आप चाहो तो a प्लस ए कर दो, a प्लस ए, या इसी को आप लिख सकते हो 2a। क्या हो जाएगा इसी की जगह? 2a। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये हमारे पास क्या हो गया? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ गया तो मेरे ख्याल से आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी आपको इजीली आ जाएगा। ऐसे सेम यही फंडा है, सेम यही काम करना है आपको। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस देखो, या फिर इसको आप सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कह दो, सेम चीज है। इसमें देखो ध्यान से क्या होगा, दो मैट्रिक्स उठाओ। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, मैट्रिक्स इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि दोनों का सेम ऑर्डर का होना अनिवार्य है। 2 1 4 3 1 2 1 7 2, यहाँ 2 1 9 0 1 2 3 2, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो आप, ध्यान से देखो आप, तो पहले वाले का ऑर्डर 3 क्रॉस थी, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, इसमें भी 3 ही रो 3 ही कॉलम है। दोनों को आपको करना है क्या? माइनस। तो माइनस करोगे जब सेम ऑर्डर का माइनस होगा, और ऑब्वियसली सेम ऑर्डर का ही माइनस हो पाएगा। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो माइनस नहीं हो पाएगा। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, माइनस करना है इसमें से इसको, तो 2 में से 2 गया तो सेम वही काम करना है, पहले में से पहला दूसरा में दूसरा। 1 में से 1 माइनस करो तो 0, 4 में से 9 माइनस करो तो माइनस का 5। प्लस माइनस तो आपको आता है, प्लस माइनस दिक्कत नहीं होगी आपको। 3 में से 0 माइनस करो तो हो गया, 1 में से 1 माइनस किया आपने, 0 हो गया। 2 में से 2 माइनस किया आपने, 0 हो गया। फिर 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2, 7 में से 2 माइनस करो 5 हो गया, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1। ये आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स, है ना? आसान है, आसान है। सब्ट्रैक्ट करंट डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। क्या करना होगा? सिंपल, पहले से पहले वाला को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से, ठीक है ना? अगर आपको यहां से थोड़ा उल्टा कर देता, ऐसे उल्टा मतलब आपको दिया था, मान लो ए है, ये बी है, आपने निकाला ए माइनस बी। अगर उसने सवाल को घुमा के पूछ लिया बी माइनस, तरीका सेम रहेगा, बस करना क्या होगा, अब इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, ठीक, तो बी माइनस ए निकल जाएगा। ये भी आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ये आपको दोनों समझ में आया होगा, ठीक है ना? हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना रहे, ताकि आपको देखने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज देख लिया? हमने मैट्रिक्स के बारे में उसका डेफिनेशन देख लिया, मैट्रिक्स के सारे टाइप्स हमने देख लिए, जो जो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सब देख लिया हमने, ठीक है ना? उसके बाद हमने देख लिया एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, दोनों आपने देख लिया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी आपने देख लिया, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में आपको जितनी बातें बताई गई सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके सेकंड डे वाले में हम लोग सेकंड पार्ट में आगे का वीडियोस बनाते हैं, ठीक है? तो फ्री वीडियोस का मजा लीजिए, मन से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।